जैसे आपने पढ़ा इसमें ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स कीप्स प्राइवेट आई बिजी। ये अभी हम जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स की बात कर रहे थे, तो ये मेरा बहुत साल पहले का आर्टिकल है। साइड में जो बच्चों के साथ फ्रॉड्स होते हैं और पेरेंट्स उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है दिल्ली टाइम्स का। ये हमारी 2009 की फोटो है, जब प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थी। तो उन्होंने हमारी एसोसिएशन को चाय पे बुलाया था। आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, इंडिया टीवी लिखा हुआ है, मतलब ये सर की फोटो है। तो सर ये किस केस के बारे में है? ये गुमशुदा लोगों के बारे में था, जो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बारे में एनडीटीवी ने एक स्टोरी की थी आज से 10-12 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे जासूस है जो कि दोस्तों आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे ही आज मैं आ रखा हूँ सीक्रेट वाच डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड पे। और दोस्तों मतलब आज तक आपने देखा होगा फिल्मों में जो जासूस होते हैं वो केस सॉल्व करते हैं, लेकिन आज रियल लाइफ में आपको ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों खुद जासूस हैं और बहुत सारे केस आज तक सॉल्व किए हैं। और इनका एक तरह से 20 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे केसेस है जो आज तक सॉल्व हुए हैं और 100% प्राइवेसी के साथ। चलिए अब हमारे साथ यहाँ पे राहुल सर हैं। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर आप अपने कंपनी के बारे में बताइए कि आप कब से यहाँ पर अपना बिजनेस है, कब से ये काम कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है। जी। और मैं ये कंपनी है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैं ओन करता हूँ और पिछले 20 साल से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और हम काम कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें 2 सेगमेंट होते हैं, पर्सनल केसेस और कॉर्पोरेट केसेस। तो ये हम ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। और मेरा थोड़ा सा परिचय ये भी है कि मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूएस से, और काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से यूएस की एक एसोसिएशन है। और मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का भी मेंबर हूँ। और इंडिया के अंदर एपीडीआई नाम से हमारी एक एसोसिएशन है, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। तो इसका भी मैं मेंबर हूँ। तो पिछले 20 साल से हम इन्वेस्टिगेशन, आपका 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है इस 20 साल सारे केसेस में। तो सर आप पर्सनल और कॉर्पोरेट जैसे आप बताया आपने, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं? जनरली पर्सनल केसेस में प्री मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, लव अफेयर के कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और पोस्ट मैट्रिमोनियल की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो इसी तरीके के और बहुत सारे पर्सनल लेवल पे जो केसेस होते हैं, यहाँ पे आप लोग पुलिस की मदद नहीं ले सकते। यहाँ कोई सिविल केस है, यहाँ पे पुलिस आपकी मदद नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिटेक्टिव से मिल सकते हैं और हमारी मदद ले सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया मतलब केसेस पुलिस से ना करा के आपसे कराएं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इंडिया में दबे हैं। मतलब जी काफी लोग डरते हैं कि हम पुलिस पे जाए या ना जाए, मतलब कुछ अपना रिस्पेक्ट होता है, शर्म होती है कि बाहर फिर वो बात आ जाती है। तो आपसे वो मतलब सॉल्व करा के मतलब आपकी प्राइवेसी जो भी है नहीं, देखिए क्या है इसमें एक चीज बहुत क्लियर मैं मेंशन कर दूं कि पुलिस कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कोई चोरी हो गई आपके घर में या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसमें आपको पुलिस में जाना पड़ता है। तो उसमें आप पुलिस में जाते हो, एफआईआर कराते हो और कई बार केस सॉल्व हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो कई बार हमारे पास भी लोग आ जाते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अगर हम उनकी मदद कर दें, पुलिस के साथ मिलके पुलिस से बात करके उनकी हेल्प कर दें, उनकी हेल्प लेके हम केस को सॉल्व कर दें, तो ये भी हम करते हैं। और कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिविल केसेस होते हैं, जिसमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती या पुलिस का कोई मामला उसमें बनता नहीं है, क्योंकि पुलिस उसी केस को रजिस्टर करेगी यहाँ पे कानून तोड़ा गया हो। लेकिन अगर पति पत्नी का झगड़ा है तो वहाँ पे कोई कानून टूटा नहीं है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ किसी लड़की के साथ, बीवी के साथ, तो वो पुलिस के पास जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। या उसको दहेज के लिए तंग किया गया हो तो वो पुलिस में जा सकती है। लेकिन अगर एक किसी शक की बिना पे उनके बीच में कोई अनबन है या लड़ाई है, तो उसकी बिना पे वो पुलिस में नहीं जा सकते, पुलिस उसका केस दर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई कानून ऐसा तोड़ा नहीं गया, ठीक है ना। तो वो ऐसे कोई शक वाले केस जो होते हैं जिसमें पुलिस से जाने से पहले लोग हमारे पास आ जाते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप थाने में जाओ और पुलिस की इसमें हेल्प लो। और कई बार हम भी कोशिश करते हैं किसी ऐसे केसेस में कि हम खुद उनको कह देते हैं कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं आपके बिहाफ पे और हम आपका केस रजिस्टर्ड करा देते हैं। तो सर एक बार आपसे पूछनी है,
हमारे काफी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मन में डाउट आता होगा कि प्राइवेसी सबसे बड़ी चीज है, प्राइवेसी कि हम कैसे आप पे विश्वास करें ताकि बिना किसी को पता चले केस सॉल्व हो जाए, ऐसा क्या बताएंगे? देखिए, जब हम प्राइवेट डिटेक्टिव की बात करते हैं तो प्राइवेट डिटेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी काम होगा वो प्राइवेसी में रह के होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें बरकरार रखी जाएगी, सिक्रेसी रखी जाएगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। अगर सबको पता चल जाएगा कि हम जासूसी कर रहे हैं उस बंदे की, तो वो हमारे लिए भी नुकसान है। तो इसलिए हम अपने आप को भी सेफ करते हैं और क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को भी सेफ गार्ड करते हैं। तो इसलिए हम प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं और ये हमारा पहला नियम होता है कि काम हो चाहे ना हो, लेकिन क्लाइंट की जो डेटा है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है या केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनल रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो सीक्रेट रहेगी, वो किसी को मतलब किसी लीक नहीं होगी, वो मतलब गारंटी है सर। जी बिल्कुल। बाकी एक सवाल और भी है सर, आजकल मैं देख रहा हूँ मतलब काफी सारे परिवार हैं जिनके परिवार में जैसे भाई हैं, किसी बेटे हैं, वो टेंशन में रहते हैं, कुछ बताते नहीं है, उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है कि कुछ हो गया है, तो घर में शेयर नहीं करते हैं और उसके अगर फादर है या मदर चाहे उसके बारे में पता लगा कि क्या बात है, वो भी सॉल्व होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप डरो मत, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आप भी इन्वॉल्व हो तो आपके साथ और गलत ना हो, तो इसके लिए आप खुल के बोलो। आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने ब्रदर से शेयर करो, सिस्टर से शेयर करो या कोई भी आपका सीनियर है उससे शेयर करो और आप उनकी राय लो कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। बावजूद उसके आप हमारे पास आ सकते हो, हमारी काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग में हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको पुलिस की मदद कैसे लेनी चाहिए और कैसे आपका मामला बनेगा। तो हम आपके जो डर को है ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है तो हम इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो सर एक सवाल आपसे और पूछना है, अगर किसी घर पे चोरी हो जाए तो उस केस के बारे में आप सॉल्व करते हैं क्या? थेफ्ट के केसेस हम करते हैं जनरली। अगर कोई थेफ्ट कई टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होता है, पिलफ्रेज होता है जिसके अंदर कोई नौकर काम कर रहा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें उठा के ले जाता है। ठीक है। तो उसमें जैसे कॉर्पोरेट में ये ज़्यादा करते हैं हम, जैसे कंपनीज में है, कंपनीज में ये चीज़ें बनी रहती हैं, थेफ्ट होते रहते हैं, पिलफ्रेज होता रहता है। तो उसके अंदर क्या है, हम अंडर कवर ऑपरेशन यूज़ करते हैं अपनी सर्विस। तो हम अपना एक इन्वेस्टिगेटर जो है उस कंपनी के अंदर अंडर कवर लगा देते हैं और वो वहां पे रह करके इन्वेस्टिगेशन करता है और उससे हमें पता चल जाता है कि चोरी किसने की है और कौन रेगुलर चोरी कर रहा है। इस तरीके मतलब 100% आप स्केल सॉल्व कर दो ना। ये इसमें परसेंटेज होती है, कई बार मतलब 90%। अगर हम डिटेक्टिव एजेंसीज का रेशो, सक्सेस रेशो की डिस्कस करें तो वो 90% है बेसिकली। 10 केस आते तो 9 सॉल्व हो जाते हैं। तो सर एक तरह से मोस्टली आप सभी केस में आप सॉल्व करते हो, मतलब एक तरह से। ठीक है। बाकी सर एक सवाल है, मतलब मेरे चाहे जो भी व्यूअर देख रहे हैं कि अगर आप पेमेंट करना चाहें, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी क्या है उसकी, मतलब देखिए हमारी तरह से विश्वास कैसे करें? जी हमारी जो कंपनी है वो करीब 20 साल पुरानी है, जिसको कि आप नेट पे गूगल करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आप दोगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस। तो हमारा यूट्यूब चैनल है वो करीब 12 साल पुराना है। ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा कंपनी इतनी पुरानी है, तो एक तो विश्वास वो बन जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो पेमेंट हम लेते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। आप चाहे वो पेटीएम जीपे से करो, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, एक आपके पास सबूत रहेगा, प्रूफ रहेगा हमारे। बिल्कुल। और वो हमारे जो करंट अकाउंट है, जो कंपनी का अकाउंट है, उसी में जाता है, जिसमें जीएसटी भी हम पे करते हैं। ठीक है ना। उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। हम बिल भी देते हैं आपको, तो बिल भी आपको मिल जाता है, जीएसटी वाला बिल मिल जाता है। तो और जो कंपनी को आप पे करते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, उसका पूरा प्रूफ आपके पास रहेगा कि आपने पे किया है। एक तरह से ट्रस्टवर्दी आपको कंपनी है दोस्तों, आराम से आप कोई भी केस सॉल्व कराइए, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट का 100% आपका केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है और काफी सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं, वो भी आपको हम दिखाने वाले वीडियो में। तो सर एक सवाल एक और पूछना चाहते हैं, जैसे पेमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आप पेमेंट मतलब एडवांस लेते हो या केस सॉल्व होने
बात लेते हो? देखिए केस पे डिपेंड करता है, कुछ केसेस में हम 100% एडवांस लेते हैं, कुछ केसेस में हम 50 या 75% एडवांस लेते हैं। एडवांस इसलिए लेते हैं क्योंकि केस जब हम शुरू करते हैं तो केस पे खर्चा होता है। हमारी फील्ड में टीम काम करती है, उनका खर्चा होता है, हमें इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, कई बार हमें कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर से दाएं बाएं से लेनी पड़ती है, वहाँ पे पैसा खर्च होता है, तो हमारा पैसा खर्च होता है, तो इसलिए हम एडवांस लेते हैं। और कोई मतलब वो दिक्कत वाली बात नहीं। हम जब भी हम केस कंसल्ट करते हैं क्लाइंट के साथ तो हम उनको चार्जेस बता देते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं। कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी बातचीत से, अपनी कंसल्टेशन से, जिसका भी हम एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम बता देते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। कुछ हम मेथड या कुछ अपने टूल्स हम आपको वो भी बता देते हैं कि आप खुद से क्या कर सकते हो, खुद से इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो, अच्छी तरह गाइड किया जाएगा, मतलब गाइड कर सकते हैं आप क्लाइंट जो देख रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको यही बोलना चाहेंगे, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कुछ मन में डाउट है, केस सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप पहले इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी का कोई पैसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर इनसे बात करिए, अपना केस बताइए, ठीक है। आपको 100% प्राइवेसी रखी जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। बाकी सर एक सवाल और भी है, आपकी सर्विस कहाँ कहाँ है, मतलब इंडिया बाहर भी कहाँ कहाँ है? हम ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विस देते हैं, और इंडिया से बाहर भी किसी भी कंट्री में अगर कोई भी इंक्वायरी है वो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो करीब 194 कंट्री में है। मैं WAD का मेंबर हूँ, CIA का मेंबर हूँ, और APDI का मेंबर हूँ, तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो हर जगह होते हैं। इंडिया में हम खुद करते हैं काम, और इंडिया से बाहर समटाइम हम अपने एसोसिएट्स की मदद लेते हैं। ठीक है सर। चलिए बाकी सर कोई आपसे मिलना चाहता है दिल्ली में, आपके ऑफिस कहाँ पड़ी बताइएगा उसको? हमारा ऑफिस साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली में दौला कुआं के पास सत्य निकेतन नाम से जगह है, वहाँ दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ में ही हमारा ऑफिस है। और हमसे अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे नंबर दे दिए जाएंगे, तो अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। और अगर फ़ोन पे बात करना चाहें तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू बात करना चाहें तो वो अभी सभी ऑप्शन आपके पास खुले हैं, जिस तरीके आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने हर एक चीज़ की डिटेल्स दे दी है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, जो भी कुछ पूछना है, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ, इनकी कंपनी एक तरह से बहुत ही भरोसेमंद है, और काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने अपना केस सॉल्व कराया यहाँ से, और इनका एक तरह से मान लेते हैं, इनका मतलब TV न्यूज़ में भी आया हुआ है, अखबार में भी इनका आर्टिकल छपता है। तो सर जाते जाते कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो आप इनसे अवेयर रहिए। डेटिंग ऐप पे लोग बहुत एक्टिव हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो आप जिससे भी बातचीत करें तो थोड़ा अवेयर होकर बातचीत कीजिए। बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रही है, और वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी आप मत कीजिए किसी को लेकर के। और इस तरीके से शादियाँ जैसे होती हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें कि लोग हमारे पास आते हैं अपनी इंक्वायरीज लेके, तो हम सॉल्व भी करते हैं उनको। लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर आप अवेयर होंगे तो आपको वैसी मुसीबत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो आप लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। हमारा एक YouTube चैनल है डिटेक्टिव गुरु के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप उसमें भी हमने ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सही बात है। तो देखिए, चलिए आपको मैं कुछ अवार्ड जो मिले हैं सर को वो आपको मैं एक बार दिखा दूं। तो सर यहाँ पे जैसे कि 4-5 अवार्ड हैं जी, कहाँ से आपको मिले हैं, कुछ बताइएगा। देखिए ये यंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है जी, और ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है जी, और ये हमारी सर्टिफिकेशंस हैं, APDI का है, ये हमारी एक दूसरी एसोसिएशन है जी। और ये जो आप देख रहे हो ये सर्टिफिकेट है मेरा सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर का, जो US से है। और इसी तरीके से ये हमारी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबरशिप का है ये। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से आपको मैंने दिखा दिया है कितने अवार्ड मिल चुके हैं। बाकी सर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आपके न्यूज़ आए हुए हैं ना, कि बाकी न्यूज़पेपर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनके आर्टिकल छपे हुए हैं। तो सर इसके बारे में बताइएगा आप।
जैसे आपने पढ़ा इसमें ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स कीप्स प्राइवेट आई बिजी, ये अभी हम जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स की बात कर रहे थे तो ये मेरा बहुत साल पहले का आर्टिकल है जी। और साइड में जो बच्चों के साथ फ्रॉड्स होते हैं और पेरेंट्स उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आर्टिकल है दिल्ली टाइम्स का, और ये पति पत्नी और जासूस है, ये दैनिक जागरण का है। तो इसमें हम पोस्ट मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सो ये इनका ऑफिस एरिया है और आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, इंडिया टीवी लिखा हुआ है, मतलब ये सर की फोटो है। तो सर ये किस केस के बारे में है? ये गुमशुदा लोगों के बारे में था, जो लोग गायब हो जाते हैं। जी। उसके बारे में एनडीटीवी ने एक स्टोरी की थी आज से 10-12 साल पहले। ओके। तो ये उसका है एनडीटीवी का। एक फोटो यहाँ भी है, ये भी इंडिया टीवी के अंदर है। ये भी केस कुछ सेम केस के अंदर है? नहीं, ये अलग था, कोई और दोबारा एक इंटरव्यू था। देखिए तो मतलब इस तरह से न्यूज़पेपर हुआ चाहे कोई मीडिया हुआ, सब में सर की न्यूज़ आती है। अगर कोई क्लाइंट आता है तो यहाँ पे बैठ के आराम से अपना केस को बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी कुछ फोटो यहाँ पे लगे हैं सर, ये इसके बारे में देख रहा हूँ। ये सर इसके बारे में बताइए आप। ये हमारी 2009 की फ़ोटो है, जब प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थी। जी। तो उन्होंने हमारी एसोसिएशन को चाय पे बुलाया था। ओके। आपकी टीम को सर, आपको हमारी जो एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन में जो पदाधिकारी है उनको बुलाया था। इसमें आईबी से रिटायर लोग भी हैं, सीबीआई से रिटायर लोग भी हैं। जैसे आप ये देखोगे फोकस कर, जी। सरदार जी बैठे, जोगिंदर सिंह जी जो अभी नहीं रहे, ठीक है, और मैं इनके जस्ट ऊपर हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड हाँ, जो आपको दिख रहा होगा ये सर है, मतलब लगता है सर ये टीम है और काफी बढ़िया। तो उन्होंने हमसे डिटेक्टिव के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन की थी उस समय। हमारी आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, सीनियर लीडर ऑफ एफडी एंड कैप्सी इंक्लूडिंग मिस्टर राहुल राय गुप्ता। सर का नाम है एमडी ऑफ सीक्रेट वास्ट डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड विथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रतिभा पाटिल एट प्रेसिडेंट हाउस। तो आपको ये देख के लग गया होगा दोस्तों कि इनका एक तरह से कंपनी कितनी भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी है। आइए ये भी एक चीज़ यहाँ देखते हैं सर, ये भी आपकी फ़ोटो है मतलब। जी। सर इसके बारे में बताइए कि कहाँ की फ़ोटो है? ये अभी जैसे हमने अवार्ड्स की बात की, ये 2014 का है जो मुझे एक अवार्ड मिला था यंग इन्वेस्टिगेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। ओके। तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, कुंवर विक्रम साहब। जी। तो इनके उससे हमें अवार्ड मिला। तो बाकी यहाँ पे मैं कुछ बताइए सर इसके बारे में। ये हमारी क्वालिटी पॉलिसी है जी, और ये हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जिसको पढ़ना है आप एक बार पॉज करके आप ये सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट में दिया हुआ है। अच्छा, वेबसाइट में तो उसका लिंक, ये हमारा ISO सर्टिफिकेशन है। ये देखिए सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जी, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन का, ROC का। जी, जो बिल्कुल के अंडर में, तो मतलब आपने मतलब हर चीज दिखाया है विद प्रूफ के साथ, ठीक है। ये आप दिखाइए, ये देखिए। ये हमारा गोल क्या है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक गोल पूरा नहीं हो जाता रुकना तब तक रुकना नहीं है। सही बात है ना। चलिए सर, और वहाँ पे वो अबाउट अस के बारे में कुछ बताइए सर। ये बेसिकली हमारा, जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो ये हमने अपना कंपनी प्रोफाइल लगाया हुआ है कि हम कैसे काम करते हैं। तो हमारी अबाउट अस में बताया हुआ है हमने अपने बारे में कि क्या हमारी कंपनी है, कितनी पुरानी है और कैसे हम काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं जो कॉर्पोरेट, उनके बारे में बताया है। मतलब मैं देख रहा हूँ SSC हुआ, वेल हुआ, सारे आपके क्लाइंट है ना। और देखिए जो इंडिया टीवी में आपको जो न्यूज़ भी आ रही है वो अभी आपने दिखाया है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सर लगा आपसे मिलकर ऐसे सर्विसेज। बाकी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं दिखा दूँ, ये सर्विस इनकी जो है पर्सनल, कॉर्पोरेट, सर्विलेंस और ये सारे केसेस आप यहाँ से सॉल्व करा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है। मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेट्रो है। सर कौन सी मेट्रो है बताइएगा आप? ये दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। तो ये पिंक लाइन में आती है ना, ये पिंक लाइन है। हाँ, बिल्कुल, पिंक लाइन मेट्रो आ रही है सामने। देखिए ये पिंक लाइन मेट्रो आ रही है और ये मेट्रो के सामने ही एक आपको कॉलेज मिलने वाला है। कॉलेज का नाम क्या है सर? वेंकटेश्वरा कॉलेज। वेंकटेश्वरा कॉलेज है। इसके अपोजिट में सर का ऑफिस आपको मिल जाएगा, 3rd फ्लोर। फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप आइए, सर से मिलिए और अपना केस सॉल्व कराइए जी। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।